नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में जिन अध्यापकों का तबादला हो गया था, उनमें से बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। बेटिंग गेम में रुपए लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 16 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड़ 16 लाख रुपए व परिपक्व रुपए गिनने की मशीन सहित मोबाइल बरामद किए हैं। यूपी कांवड़ियों के गेटअप के लिए एक खास ड्रेस पैकेज उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 1000 है, जो कि ज्वेलरी और अन्य आभूषण के साथ बढ़ती जाती है। बाराबंकी के जिस स्कूल में 5 दिन पहले एक छात्रा की मौत हो गई थी, वहीं पर मंगलवार को 2 विद्यार्थियों की हालत भी गंभीर हो गई। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। यूपी में छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आय सीमा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब 2.5 लाख रुपए सालाना आय होगी तो भी छात्रवृत्ति मिलेगी। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र स्थित प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। घटना से फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। बीएचयू में व्यवस्था है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कराता है। यहां 88 बच्चों के दिल में छेद है। उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। दूरी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर अनुपम साहू ने बताया कि फोन के ब्लास्ट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है बैटरी का ओवरहीट होना। फोन में बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। डाटा चालू रहने से वह काम करते रहते हैं। इस वजह से बैटरी को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। यूपी बस्ती में पैसों को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने 2 बच्चों को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है और कीमतें जल्द ही 1.10 लाख तक पहुंच सकती हैं। जानिए वजह। यूपी शिवरात्रि पर मोदीपुरम में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली और किसानों को भी राहत की सांस मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज दिन भर बारिश की संभावना है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें जबरन हटाया गया, क्योंकि वे गांव, गरीब और किसानों की बात करते थे। धौलपुर स्थित प्लांट से आगरा में जिस पनीर की आपूर्ति हो रही थी, वो बेहद घटिया मिला। मिलावट की आशंका पर एफएसडीए ने 800 किलो पनीर नष्ट कराया। यूपी कनेक्टिंग रोड की सौगात। आईएमसी से एक्सप्रेसवे तक 136 करोड़ में बनेगा नया मार्ग, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मथुरा वृंदावन में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। ये जरूर पता कर लें कि जिस कॉलोनी में प्लॉट खरीद रहे हैं उसका नक्शा स्वीकृत है कि नहीं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली युवती भी धर्मांतरण के जाल में फंस गई। उसकी जुनैद नाम के एक युवक से दोस्ती हुई। युवती अपनी शादी से 12 दिन पहले घर छोड़कर भाग गई। युवती ने उससे निकाह कर लिया, बाद में तलाक भी हो गई। यूपी पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों के वाहन को रोकने का प्रयास किया। वाहन में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों को पकड़ा। थाना कार्यालय में अन्य कार्य चल रहा था। मुकदमा दर्ज होने में कुछ देर लग गई। इसी बात पर गोला देवी ने पुलिसकर्मी विजेंद्र सिंह को गाली देते हुए ईंट उठाकर मारने की कोशिश की। आगरा में नदियों और रेलवे लाइनों के ऊपर बनने वाले पुलों की चाल देखिए। आधा दर्जन से अधिक पुल धरातल पर नहीं उतर पा रहे। हवा में लटके लटके ही इनकी लागत 71 करोड़ रुपए बढ़ गई है। सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान में परिवारों के मुखिया को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 300 परिवार चिन्हित किए गए हैं। यूपी बरेली के जिला अस्पताल में ओएसटी ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर की स्थापना की गई है। यहां पर नशा करने के लती लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अब तक यहां 5 लोगों को उपचार के लिए लाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्रों को टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया। दिवाली तीज पर यदि वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो नई टाइमिंग जानना जरूरी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 4 घंटे बढ़ाया गया है। लखनऊ में सस्ते फ्लैट लेने का सपना अब पूरा हो सकेगा। आवास विकास जल्द ही 11,000 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोलेगा। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार कमी जारी है। मंगलवार को दोनों नदियों का जलस्तर 82 मीटर से नीचे आ गया। कच्छार की बस्तियां से भी पानी निकल गया है। हालांकि प्रभावित क्षेत्र में गंदगी के साथ घरों में अब भी पानी भरा हुआ है। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने पूरे परिवार को मारने के लिए आटे में जहर मिला दिया। हालांकि महिला एक चूक से पकड़ी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया और जांच की जा रही है। काशी विद्वत परिषद ने नई हिंदू आचार संहिता जारी की। इसके जरिए दहेज प्रथा, भव्य शादियों और धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की कवायद की जाएगी। अवैध धर्मांतरण गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। गिरोह के युवक युवतियां विभिन्न राज्यों के कॉलेजों में हैं, जो हिंदू युवतियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते हैं। कलमा पढ़ाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ते रोजाना 15 से 20 लोगों को काटकर जख्मी कर रहे हैं। कुत्ते खासकर महिला, बच्चों व वृद्धों को निशाना बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 10 वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। दरिंदे को मासूम पर रहम भी न आया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर के हाथ कांप गए। उसने मासूम को आगरा रेफर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज महिला कंडक्टर पदों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोडवेज की इस पहल के तहत 3,200 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के साथ मौके पर पहुंचकर आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ब्राह्मण परिवार के घर हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। डाटा अपडेट न होने से शिक्षा मित्रों का समायोजन फंस गया है। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बीएसए से नाराजगी जताई है। साथ ही समय से डाटा अपडेट न होने पर कार्रवाई के लिए भी चेताया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और 4 लेन कनेक्टिविटी की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसका लाभ गोरखपुर बस्ती मंडल को भी मिल रहा है। उन्होंने SDDDDHX कनेक्टिविटी को लगातार सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि SDDDको को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग गंभीरता से ले। 50 एकड़ में बन रहे औद्योगिक पार्क से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पावर हाउस बनेगा, जिससे किसी भी प्रकार की बिजली की समस्या नहीं होगी। श्री श्याम झूलनोत्सव में पहली बार काशी नगरी में विभिन्न राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालु आएंगे। उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजी झांकी में सभी देवता विराजमान होंगे। सोमवार की शाम को जान से मारने की नीयत से आरोपी ने पत्नी और बेटे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बहू की चीख पुकार सुनकर जब बीच बचाव, जवाहर नवोदय विद्यालय में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के कारण 11 छात्राएं बीमार पड़ गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। छात्राओं ने हॉस्टल में जनरेटर न चलने से उमस और घुटन की शिकायत की है।